Apeksha ma'am, we can start this. Okay. So, officially, hello everybody. Namaste sabko. It's a privilege to be one of the experts speaking about pageantry. एक ऐसे इंसान के लिए जिसका pageantry से कोई नाता नहीं था 3 साल पहले तक, और पैजेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे गृहलक्ष्मी और जो भी मैरिड महिलाओं के लिए होते हैं वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, नॉट जस्ट इन द वे वी लुक but also the way the society looks at us. So you guys are very, very fortunate that you have turned out to be the finalists of Mrs. India. I can see some known faces who have started their journey from regional to national platforms as well. So congratulations and welcome on board, Anupama ji, Ayushi, and everybody जिसके लिए ये पहली बार भी है. I hope जिस मकसद से आप मिसेस इंडिया के पैजेंट में फाइनलिस्ट बन के आए हैं वो मकसद आपका पूरा हो. एंड ट्रस्ट मी, हर किसी का मकसद अलग होता है. एवरी वन ऑफ यू, सब लोग कुछ एक अपने एजेंडा, हिडन फीलिंग्स के साथ आए कि मुझे हस्बैंड को दिखाना है, दोस्तों को दिखाना है, खुद को दिखाना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है. बहुत कुछ अचीव कर लिया प्रोफेशनल लाइफ में, अब कुछ पर्सनली अपने लिए करना है. कुछ लोगों को उनके बच्चों ने मोटिवेट किया होगा कि नहीं मम्मी आप जाएं और अब अपनी लाइफ जिएं, आपने इतना कुछ कर लिया हमारे लिए. सो सबके अपने अपने रीजंस हैं मिसेस इंडिया में आने के लिए, और वो सारे रीजंस को अमेलगमेट करके आपके सेशंस इस तरीके से क्यूरेट किए जाएंगे कि जब आप मिसेस इंडिया के फिनाले से बाहर निकलेंगे तो एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी बन के निकलेंगे. लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए, आप रेडी होने के लिए और एक स्पंज की तरह बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं. सो क्या आप सब लोग अपने ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में एम्बार्क करने के लिए रेडी हैं? Yes, ma'am. एवरीबडी, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. For sure. everybody unmute and tell me yes or no. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. For sure. अगर कोई नो वाला है तो वो भी मुझे Yes, बता दे, ma'am. मैं इस सेशन के एंड तक उन्हें Absolutely. यस में टर्न कर दूंगी. ओके. सो मेरा जर्नी का जो बेंचमार्क है वो ये मोमेंट है जब मैं यूनिवर्सल वुमेन के लिए क्राउन हुई थी, और यूनिवर्सल वुमेन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने. लेकिन इस लेवल तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी, रीजनल से नेशनल लेवल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में. बट एवरी मोमेंट, एवरी अपॉर्चुनिटी वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और मैंने उसी तरीके से सीखा जैसे एक नर्सरी का बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है तब सीखना शुरू करता है. सो पैजेंट्री का पी मैंने अंजना मैम से सीखना शुरू किया. एंड यू गाइज आर वेरी वेरी लकी दैट गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया विल हैव Miss Anjana Mascarenhas and Mr. Carl Mascarenhas as their, head mentors or chief mentors. Together with the entire efficient team of Greh Lakshmi, I'm pretty sure आप लोग सुरभि और उसके टीम से एसोसिएट हुए हैं, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दीज पीपल डू फ्रॉम द टाइम you become a finalist till you leave the stage of Greh Lakshmi Mrs. India as empowered women. So the team is amazing and I hope कि आप लोग इसका बहुत बेहतर उपयोग कर पाए. पैजेंट्री अपने साथ बहुत सारा नेम और फेम लेकर आता है, और अब आप लोगों को उस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए, बिकॉज एज सून एज यू बिकम फाइनलिस्ट यू बिकम पब्लिक फिगर्स. पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू. द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू गेट आउट ऑफ योर हाउसेज, the way you treat your drivers, the way you treat the staff, the way you treat your colleagues, everything will be under scrutiny. तो कहीं पर भी किसी को भी ये मौका नहीं देना है कि अरे ये क्वीन है मगर बहुत अकड़ू है. ये शब्द आने ही नहीं चाहिए. इंस्टेड शब्द ये आने चाहिए कि ये बहुत डिजर्विंग थे, इसलिए ये लोग मिसेस इंडिया में, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किए हैं. जो पर्क्स एंड अलाउंसेस पैजेंट्री में आपको मिलते हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिलते हैं. तो आप टाइम्स फैशन वीक में बड़े ब्रांड्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है. लेकिन सोचने की बात यह है, जब इतने सारे लोग हैं तो इनमें से आपको ही क्यों वो मौका मिले. सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिजिटल प्रेजेंस आता है. तो अब से शुरुआत कर दें अपनी डिजिटल प्रेजेंस को एनहांस करने के लिए.
बहुत सारे लोग होंगे जिनके फैमिलीज को या तो पसंद होगा, कम पसंद होगा या ना पसंद होगा ये फील्ड। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक नया अकाउंट बनाएं इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल अकाउंट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल शालिनी मनीष जी हैं, तो वो अपना अकाउंट बना सकती हैं शालिनी मनीष ऑफिशियल, जिसमें वो केवल अपना पैजेंट रिलेटेड, ग्लैमर रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं। ऐसा कंटेंट डाल सकते हैं कि अगर कोई अप्रोच करे, कोई भी ब्रांड, तो वो ये शोकेस कर पाए, दिस इज माय पेज, हैव अ लुक एट माय वर्क, दिस इज द दीज आर द ब्रांड्स आई हैव एंडोर्स्ड और वर्क विद, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका एक प्रोफेशनल टच सामने आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मीडिया में बहुत प्रोफेशनल दिखें, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो मौका है आपके पास प्री पैजेंट प्रेपरेशन का, तो आप जो भी छोटा मोटा चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी पीना शुरू किया है सुबह, उसकी स्टोरी डालें। वर्किंग टुवर्ड्स trying to better myself, one step at a time, and then tag Grelakshmi Mrs. India. Tag probably the brand of juice that you have endorsed. So this is how you will start networking. So these are the additional efforts you will have to take as a participant if you want to grow in the field of pageantry and enhance your journey. With pageantry comes a lot of social work, क्योंकि हर ब्यूटी का एक पर्पस होता है, और इस बीच कई लोगों को अपना पर्पस समझ में आ जाता है थ्रू द जर्नी कि वो एग्जैक्टली क्राउन के साथ, सबटाइटल्स के साथ, रिकग्निशन के साथ क्या करना चाहते हैं। तो अपनी ही खोज में आप निकलेंगे इस जर्नी में, और आप अपने आप को बेहतर जान पाएंगे। फॉर मी इट वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये मेरा नेशनल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था यूनिवर्सल वुमेन में, जो मैंने जीता इंटरनेशनली क्योंकि इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई कम फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। और भोपाल किस चीज के लिए फेमस है, कोई बता सकता है? हिस्ट्री में किस चीज के लिए फेमस है? Bhopal tragedy. यस, भोपाल Gas गैस tragedy. ट्रेजेडी। Yeah. यस। तो वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेजेडीज हैं जो भोपाल में हुई थी, विच वाज लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। और उससे इतने कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हुए, स्पेशली वुमेन को, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि आज भी जेनरेशंस उससे जूझ रही हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, स्टिल बर्थ्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, सिवियर मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं वुमेन को। तो उस टॉपिक को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था और बहुत एक्कोलेड्स मिले। सो दैट वाज माय कॉलिंग। I was working in Qatar for 9 years as a flight attendant. Then I was in Mumbai for 11 years as a corporate trainer. And finally, I came back to Bhopal. That was God's destiny. And I was nowhere close to entering pageantry. I was supposed to open a bakery of mine by the name of Neat a Cake Designs by Appy. But God proposes and man disposes. I entered the field of pageantry, and I ended up becoming Mrs. Madhya Pradesh 2022. Then I went for Mrs. India, won Mrs. India 2023. And I was the only Indian woman to represent at Universal Women in the year 2024 in Cambodia. And from then on, life has taken a very different stance for me. And I'm enjoying every bit of it because I feel I can connect with women all across India. I can share my feelings. I can share their journey. I can share their experiences with me. और ये पूरे जर्नी में आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करोगे, क्योंकि हम सब की कहानी एक जैसी है, रंग अलग है, खुशबुएं अलग हैं, बट सबका जो ग्रास रूट है वो सेम ही है। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद सेम काइंड्स ऑफ सोसाइटल टैबूज। कितना भी हम कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है, और ये प्लेटफॉर्म है उस क्वेश्चन मार्क को हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क डालने का। So if Leena Agrawal has a question mark, Leena will come with an exclamation mark. I am Leena Agrawal, finalist of Grahalakshmi Mrs. India. Each one of you is going to have your own identity through the platform of Grahalakshmi Mrs. India, but keep giving your 100%. Today's session is all about creating a winning mindset, because हम ड्रीम्स देखते हैं, यार मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना है, मैं जीत सकती हूँ, ये हमारे दिल और दिमाग ने कहा, लेकिन उसके लिए एक्शन और एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उस ब्रिज को पार करने
के लिए, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, एक ग्रोथ माइंडसेट को लेके चलना पड़ेगा. So जी. I've created some 7 steps towards having a winning mindset. So there is a big difference between a fashion event and pageantry. Very, very different. Can anybody throw some insight? Fashion show और pageantry में क्या फर्क है? कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. आप लोग खुल के बात करें, बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. May I? Yes, please. Good afternoon, ma'am. फैशन शो में हम जो प्रोडक्ट है, जो ड्रेसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पेजेंट्री में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. Perfect, perfect. So, very rightly said. फैशन इवेंट में आप किसी डिजाइनर को या किसी ज्वेलरी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जो ये एरिया रहता है एकदम स्टोन फेस रहता है, विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, बिकॉज ना डिजाइनर चाहता है, ना ज्वेलरी वाले चाहते हैं कि सारा ध्यान आप पर जाए. वो चाहते हैं सारा ध्यान गारमेंट पे जाए. लेकिन पैजेंट्री में आप अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं और सारा गेम यहाँ का होता है. जी. You represent yourself as a brand the way you are. You are thin, no problem. You are not so thin, no problem. You are tall, no problem. You are not so tall, absolutely not a problem. Everybody is unique, and that is the beauty of Indian pageantry. You can represent yourself the way you want. You need to believe in yourself. जिस दिन आप खुद विश्वास करेंगे, सामने वाला आप पे विश्वास करने लगेगा. तो सबसे पहली चीज है बिलीफ सिस्टम. यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ that yes, I'm the right candidate to win and I will give my 100% on stage. तो आप यहां से बात करेंगे. Your confidence will showcase from your face. Then comes how you walk and what you're wearing, etc. But the most important presence on stage will only be showcased through your face, your eyes, and your smile, especially in pageantry. You will have to be very, very connected with the public. In fashion events, there is a total disconnect because you don't show any expressions. But in pageantry, you will look left, you will look right, you will look in the center. Maybe your son is smiling, maybe your husband is waving, maybe your daughter is clapping, you don't know. So you will look left, right, and you will look in the center and you will smile all the time to elude confidence, to tell the entire set of spectators that this is me and here I am on the stage of Grahakshmi Mrs. India, here to win. So most importantly, figure out why you have entered pageantry. You need to have clarity. सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आना चाहते हो तो उस तरह की मेहनत करनी है. अपने आप को जानना चाहते हो, उस तरह की मेहनत करनी है. कुछ सिर्फ सीखने के लिए आना चाहते हो, ओपन माइंड रह के उस तरह की मेहनत करनी है. और अगर विनिंग माइंडसेट के साथ आना चाहते हो तो उस लेवल की मेहनत करनी है. मेक अ प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों के पास जितना भी टाइमलाइन अभी बचा है, ड्राफ्ट अ प्लान. वीकली प्लान बनाइए. इस वीक के अंदर मुझे कपड़े रेडी करने हैं. इस वीक के अंदर मुझे अपनी स्किन पर एक रेजीम रेडी कर लेना है कि मुझे रोज किस तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखना है. नेक्स्ट उसमें आप बना सकते हैं कि मुझे अगर वेट लॉस करना है, टोन अप करना है, अपने आप को बेहतर करना है, बिकॉज आप हील्स पहनेंगे बहुत टाइम के लिए और अक्सर हमारी आदत नहीं होती बहुत लंबे आज के लिए हील्स पहनने की. तो आपको अपने पैरों की मसल्स को उस तरीके से टोन अप करना है. काफ मसल्स को, उनकी मसल मेमोरी को इंक्रीज करना है. तो यू विल हैव टू वर्क आउट ऑन दोज प्लान्स. Then if you're looking for a makeover, for example, you're bored with dark hair, you want to go for something with streaks or balayage or experiment with your look, because pageantry is all about experimenting and you will be coming out of your comfort zone. So plan that thing up. When you're planning for a makeover, make sure you have enough time margin in hand. अगर गलती हो गई, पसंद नहीं आया लुक, हेयर कलर नहीं पसंद आया, you have time to go back to the original one. 2 दिन पहले सडन मेकओवर कराओगे तो या तो वो बहुत अच्छा होगा या आपको लगेगा गड़बड़ हो गई और तब आपके पास पीछे जाने के लिए समय नहीं होगा. सो मेक श्योर यू टाइमलाइन इट इन सच अ मैनर दैट इफ देयर इज अ ग्लिच दैट अकर्स इन द मिडस्ट ऑफ द एंटायर मेकओवर, you have time to go back and rectify it. Accountability.
If I win, I will win because of my hard work, because of the support of my family, because of the support of the people around me, because of the wishes of the people around me, and definitely because of the platform that is going to give me a 360-degree transformational training. If I don't win, I understand I was lacking in these areas, and therefore, maybe I will try the next time. So, Anupama ji and Aruchi, I would want you to unmute yourself and tell in a very quick brief, why did you apply for pageantry once again? Let's start with Arushi. Ma'am, recently you know that I have won a title in Mrs. Central India. Yes. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट टू नो कि मैं जिस रीजन से गई थी, मतलब मेरा मेन रीजन ये था कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही थी जहां पे पेजेंट्री के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। एंड प्लस जो लोग पेजेंट्री को बहुत गलत वे में मतलब सोचते हैं प्रेडिक्ट उसके बारे करते में। हैं। एंड मेरे मेरे खुद के फादर एंड ब्रदर भी दे वर ऑल्सो लाइक कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा एक बार शादी के पहले भी एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ था मिस नॉर्थ इंडिया के लिए। बट दैट टाइम दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं। बट दिस टाइम मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया मिसेस सेंट्रल इंडिया के लिए, एंड जब उन्होंने मुझे वहां पे देखा, सो ओके। इट वॉज देयर चॉइस कि नहीं बेटा अभी तुम्हें और आगे जाना चाहिए। माई फादर वॉज सेइंग कि बेटा इस बार अभी रनर अप रही हो, इस बार नेक्स्ट टाइम जाओ और आगे जाओ और अच्छे से मेहनत करो, विन करो। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने दो लोगों का अगर माइंड सेट चेंज कर दिया तो मैं नेशनल में जाके और भी बहुत सारे लोगों का माइंड सेट चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल. So So that is my reason. you have defined why you have entered pageantry for the second time. I'm pretty sure you have Yes. made a plan and you will be accountable if you win or do not. Make a daily Yes. routine and schedule. अनुपमा जी, आप भी मुझे क्विकली बताएं कि आप मिसेस महाराष्ट्र में आए थे, जहां तक मुझे याद है, हाँ, यस मैम। और हेलो। अब आप मिसेस इंडिया में आए हो, तो यस, फिर मिसेस से महाराष्ट्र आपने में भी अपने मैं। आप को, हाँ, फिर से आपने अपने आप को पैजेंट में उतरने का मौका क्यों दिया, और यहाँ से अब आप क्या सीख कर, या आपका क्या गोल है? अ, पहले तो सबसे पहले बता दूं कि मिसेस महाराष्ट्र में आई थी और मुझे आपसे सीखने का तब भी मुझे बहुत बड़ा मौका मिला था, जिससे मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया था कि हमें आगे बढ़ते रहने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। कि एक ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया और यहाँ मैं स्टॉप कर दूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी जर्नी यहीं तक की थी और स्टॉप हो गई। मैंने आपसे सीखा मैम कि नेशनल फिर इंटरनेशनल एक ह्यूमन बीइंग ही है जो सब कुछ कर सकते हैं अगर वो ठान ले तो मेरा बिल्कुल. ये मकसद था कि ठीक है। मैं मिसेस महाराष्ट्र में जब मैं आई थी मैं काफी नर्वस थी, आपने नोटिस किया होगा। मैं काफी नर्वस फील करती थी, लेकिन आफ्टर दैट अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए कि हाँ, मुझे सीखना है, सीखते रहना है। एंड हम्म. ऑफ कोर्स मैं जीतना चाहती हूँ और डेफिनेटली होप सो कि मैं जीतूं। और मैं मेरी कोशिश रहेगी मैम कि मैं आगे बढ़ती रहूं हमेशा और मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं। मैं उस लेवल तक जाना चाहती हूँ कि जहां लोग वंडरफुल. मुझसे मोटिवेट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जरूर होगा, बिकॉज हम अक्सर घबराते इसलिए हैं क्योंकि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस रहते हैं. अगर मैं अभी आप में से किसी को भी बोलूंगी कि एक बेहतरीन दाल तड़का बना दो, तो सब फटाफट बना देंगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. But if I tell everybody to quickly give their introduction in 2 lines, everybody will think, क्या बोलूं 2 लाइन, और किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में. हम खुद के बारे में भी अच्छे से नहीं बोल पाते क्योंकि हम इतना समय ही अपने आप को नहीं दे पाते हैं. तो ये आने वाले जो कुछ दिन रहेंगे ना, those days are for you. You have invested in yourself, in trying to make yourself a better version. सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे लाभ देने वाला इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हम खुद पर करते हैं. सो दिस इज दैट इन्वेस्टमेंट. कमिंग बैक टू द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ विनिंग माइंडसेट, यूज विजुअलाइजेशंस. इसका मतलब ये है, नींद तो बहुत कम लोगों को अच्छे से आएगी अब फिनाले तक, क्योंकि रात में बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेंगी. कपड़े ठीक है कि नहीं, अच्छा उनकी प्रेपरेशन ऐसी हो गई, मेरी बच्ची है, और क्या तैयारी करनी है, इंट्रो में कहीं भूल तो नहीं जाऊंगी, बालों को कैसे रखूं, मेकअप किस तरह का होना चाहिए, और मुझे वेट लॉस करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आपके ना विजुअलाइजेशंस अब चालू होने चाहिए कि आप स्टेज पर खड़े हो, आप बोल रहे हो, लोग ताली बजा रहे हैं,
आप टॉप 8 टॉप 6 में आ गए हो, आप Q&A को आंसर कर रहे हो, आप टॉप 3 में आ गए हो, ये मैनिफेस्टेशंस हैं। जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में देखोगे ना, तभी तो उसके लिए काम करोगे। सो सो वॉच योर सेल्फ, ड्रीम योर सेल्फ एज विनिंग मिसेस इंडिया। दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, ओ नाउ दिस इज रिक्वायर्ड, ओ Q&A तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ही नहीं, ओ इंट्रोडक्शन तो अभी मेरा बचा है। क्योंकि इंट्रोडक्शन और आपकी पहली वॉक डिसाइड करेगी आप सेकेंड राउंड में जाते हो कि नहीं। तो आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इस तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि 200-300 लोग जब आपको देखें और आपके हाथ कांप रहे हो, उसके बाद भी फ्लो में आपका इंट्रो निकल रहा हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबको याद है, सोते हुए पूछें, जागते हुए पूछें, चाय पीते हुए पूछें। क्यों है? क्योंकि हम इतनी बार उसकी तैयारी कर चुके हैं। सिमिलरली योर इंट्रोडक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड। जितनी बार वॉशरूम जाएं, इंट्रोडक्शन आईने के सामने बोलें, अपनी मिरर इमेज देखें, बोलते समय मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे हाथ कैसे जा रहे हैं, मेरी मुस्कान किधर है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि नहीं, बहुत तेजी में तो नहीं बोल रही। कम बोलें मगर इफेक्टिव बोलें। 15-20-30 पार्टिसिपेंट्स इंट्रोडक्शन देंगे, जजेस सबका तो सुन ही नहीं पाएंगे। कोई फोन चेक करेगा, किसी को एकदम से उसी समय पनीर टिक्का मिलेगा तो वो थैंक यू बोल रहे होंगे स्टाफ को। तो आप कैसे उनका अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप उनका अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे अपनी आवाज से, आराम से बोल के, पॉज के साथ, अपना नाम बहुत क्लियरली बता के, बहुत क्लियरली बता के। बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास एक ही चीज होनी चाहिए रिटेंशन के लिए, आपका नाम। ओ आई सी प्राजक्ता ऑल्सो, वंडरफुल प्राजक्ता, हाय। सो अगर राजपूत जी हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं, तो जजेस को उनका नाम बहुत स्पेसिफिकली सुनाई देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संतोषी राजपूत। नमस्कार, मेरा नाम है संतोषी राजपूत, कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है, पॉज, संतोषी राजपूत, ठप्पा लगाना है। They should understand that you have the confidence to become the next Mrs. India. Make a plan for when you fall, which means if you do not win, or by any hook or crook, something happens, heel toot gayi, mood gayi, have a plan for it. Always carry an extra pair of heels, carry safety pins, carry a needle and a thread. These are very small things क्योंकि last minute glitches पे किसी का कंट्रोल नहीं है. So make sure you have a backup plan for it. Always have a perspective towards winning or not winning. I'm not saying losing because I'm being very positive. Try and use positivity in showcasing your personality also. Avoid negative conversations from now on till the end because you will be observed by the team, you will be observed by the hotel staff. There will be a feedback taken from everyone who comes in contact with you. आपके contact में जो भी आएंगे सबसे हमेशा फीडबैक लिया जाएगा। कैसी हैं वो? अरे शी इज वेरी गुड टू वर्क विथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझदार हैं, प्रोफेशनल हैं। बिकॉज रिमेंबर, फॉर द नेक्स्ट 1 year you will be the brand ambassador of Grahalakshmi Mrs. India. And who would not want to work with somebody who is so good at being associated with people, who is so easygoing, who is so welcoming, and who is always so ready to enter a project? That kind of mindset you will have to showcase indirectly through your conversations also with the staff, with the organization, and with your co-participants. Now, there are 4 P's of pageantry that I always tell everybody. The first thing is planning. अपनी तैयारी अगर आपने नहीं शुरू की है अभी तो कर दीजिए. Pull up your socks. It's very, very important. जो आप बड़ा वो ड्रीम देख रहे हैं उसके लिए अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी. बिकॉज आपके साथ साथ सब लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं. अगर मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे तैयारी करनी है लेकिन मेरी प्रेपरेशन नहीं है, प्लानिंग है सॉरी, और प्रेपरेशन नहीं है, मैंने सोच लिया है कि कल मैं अपना हेयर कट कराने जाऊंगी, ये मैंने प्लान किया है, लेकिन अगले दिन मैंने कोई तैयारी नहीं की कि बच्चों का फूड कौन देखेगा, उनका डेली स्केड्यूल कौन मैनेज करेगा, और आपने उसे
अगले दिन के लिए छोड़ दिया। तो अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपकी प्रेपरेशन नहीं है तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आप 3-4 दिन के लिए जब बाहर रहेंगे, दिल्ली आएंगे या दिल्ली के ही हैं, होटल में रहेंगे, तो आपकी तैयारी घर की तरफ से, स्टैंड बाय पे कौन रहेगा, कौन क्या मैनेज करने वाला है, बिकॉज यू विल हैव टू फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 days that you will be there at one of the poshest hotel of Delhi. So you will have to prepare for that. Prepare every single day's look. हर दिन अपने आप को अपने एस्पेक्ट के एक नए रंग को दिखाने की कोशिश करें। अगर पहले दिन शालिनी जी सोच रही हैं कि मैं इंडो वेस्टर्न पहनूं, तो नेक्स्ट डे अनुपमा जी सोचेंगी कि मैं एक फ्रिल वाली फ्रॉक पहनूं, और उसके नेक्स्ट डे प्राजक्ता बोलेगी मैं तो बूट्स के साथ आऊंगी। सो every day's look should be prepared meticulously. मेकअप क्या करने वाले हो वो समझो। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है, लर्न इट। लर्न बेसिक मेकअप ट्रिक्स, बिकॉज दैट इज जस्ट नॉट अ टूल, दैट इज योर लेवल टू गेन कॉन्फिडेंस। आप कितने भी थके महसूस करो, लेकिन अगर आप अच्छे दिख रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काम करेगा, एंड इट इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। मेकअप विल ऑलवेज हेल्प यू वेर एवर यू गो। सो लर्न द बेसिक्स ऑफ मेकअप इफ यू आर नॉट गुड एट डूइंग इट। आपके हेयर कैसे आपको रखने हैं, इसकी तैयारी करके रखिए, बहुत बहुत जरूरी है। आपके इंट्रोज तैयार रहने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वहां पे जो सेशंस हो आप उन पर ध्यान दे पाए, एज अपोज टू सेशन चल रहे हैं और मेरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि मैं क्या लिखूं क्या करूं, और जो सेशन में बताया जा रहा है वो आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपकी तैयारी नहीं है। तो एक स्टेप पहले से जब आप तैयार होके जाते हैं, तब आप 2 स्टेप आगे उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दिस इज दी मंत्रा ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। किसी भी इवेंट में कहीं पर भी जाना हो, पहले से तैयारी करके जाएं, समय से थोड़ा पहले पहुंचें, ताकि आप अकस्टम हो जाएं पूरे एनवायरनमेंट के, और जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें। नेक्स्ट P is professionalism. Very, very important. There will be certain tasks given to you throughout the journey of Mrs. India. Make sure you complete them within the giving timelines. बार बार टीम को आप तक पहुंचना ना पड़े, अरे आपसे फिटिंग्स मांगे थे, आपके स्टेटिस्टिक्स मांगे थे बॉडी के, अभी तक नहीं आए, उनके बोलने से पहले भेज दें। आपकी प्रोएक्टिवनेस दिखेगी। आपको अगर कोई वीडियोस बनाने को बोलेंगे, इंट्रो वीडियोस, समय से पहले भेज दें या टाइमलाइन से पहले भेज दें। इट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड इनडायरेक्टली इट विल टेल एवरीबडी दैट यू आर वेरी इजी टू वर्क विद एंड यूर अ प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनलिज्म का डायरेक्ट एसोसिएशन है मैच्योरिटी से, एंड नोबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ अ बेबी, एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद अडल्ट्स, और वो तभी पता चलेगा जब आप प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट इज पॉइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यस हम बोलते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करनी है, लेकिन एक क्वीन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉइज, ग्रेस, एलिगेंस। कि अगर वो अपनी कोई बात भी रखना चाहती है तो वो इस तरीके से रखेगी कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव ना लगे, वो कहीं से भी ऐसा ना लगे कि किसी और को नीचा दिखाया जा रहा है। And always remember, this brings me to one very important point. A lot of us must have had our hardships in life. बहुत सारे होंगे जो अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे कि मैंने बहुत दुख देखे हैं या मैंने बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी है। उसको कभी भी सिंपथी की तरह से इंट्रोडक्शन में नहीं डालना या अपनी बातचीत में नहीं डालना, उसको हमेशा एम्पावरमेंट की तरह डालना कि मैं वो जूझ कर यहाँ आई हूँ, उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो द अदर पर्सन शुड फील दैट यूर अ डायमंड जिसको पॉलिश किया गया है प्रेशर में, और वो चमक रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक सिंपल स्टोन है जिसे इतना बीट किया गया है कि वो अपना अस्तित्व खो चुका है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो योर स्ट्रगल्स शुड टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ. They should talk about you being transformed into a much stronger person. And everything should be wrapped with a lot of elegance and a lot of grace, which I'm pretty sure all of you will showcase. There is one more P of pageantry. Can anybody try their hands on? एक और P क्या हो सकता है? Planning हो गई,
प्रेपरेशन हो गई, प्रोफेशनलिज्म हो गया, पॉइज हो गया। वो कौन सी एक और चीज है जो डिसाइड करेगी आप जीतोगे कि नहीं, ये सब करने के बाद? और वो पी से शुरू होती है। यस निशा, ट्राई। पैशन मैम। मैम प्रेजेंटेबल, प्रेजर्वेंस। पैशन, perseverance. Okay, Meenu, you are close. Somebody said presence. Ma'am, can I try? Yes, पर्सनालिटी। sure. यस मैम, प्रेजेंस। I was also Presence, going to say personality. personality. Okay. All right. So it is presentation. Imagine हमने ये चारों चीजें कर ली और स्टेज पे फिनाले के दिन हम वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। या तो हम बाकी लोगों के, क्योंकि हर टाइप के लोग आपके आसपास रहेंगे, आपको अपना फोकस मेंटेन करके रखना है, लेकिन हर टाइप की बातों में आप इंटरमिंगल हो गए, आपका फोकस शिफ्ट हो गया, या आपको जिटर्स आने लगे, या आपको लगा कि ओ मैं तो इतनी तैयार नहीं थी, अब मैं प्रेजेंट कैसे करूं, और आपका फिनाले डे पे प्रेजेंटेशन प्लानिंग, प्रेपरेशन, प्रोफेशनलिज्म और पॉइज के हिसाब से नहीं हुआ, तो आप विन कैसे करोगे? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी इज योर प्रेजेंटेशन इन द एंड। जो आपने सोचा है, मैं जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, that needs to be done on stage. For that, you have to continuously prepare yourself. And there visualization comes. You go to the bathroom in front of the mirror, you're not standing in front of the mirror, you're standing in front of the stage. You're learning your introductions. When you're wearing your heels, जो भी आपने नई हील्स खरीदी हैं उसको लास्ट डे के लिए नहीं रखिएगा, उसको घर पे 5 से 10 मिनट पहनिएगा रोज, ताकि आपके फुट का शेप वो फुटवेयर ले ले, क्योंकि शू बाइट्स हो सकती हैं इन दी एंड। और अगर शू बाइट हो गई तो हील इतना परेशान करती है कि हमसे ज्यादा कौन जानता है। सो डू दैट प्रेपरेशन एज वेल। वॉक करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं घर में, 5-5 मिनट हर दिन, ताकि आपके पैरों की जो मसल है उसमें मेमोरी बिल्ड हो जाए वॉक करने की, तो आपका पैर कभी नहीं मुड़ेगा, आपकी चाल बहुत अच्छी जाएगी। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो ट्रेनिंग के दौरान एक्सपर्ट्स आके आपको सिखा ही देंगे, और तब तक सिखाएंगे जब तक आप लोग सीख नहीं लेते, वो छोड़ेंगे ही नहीं आपको तब तक। so that you can be rest assured, but your presentation on the finale day at the stage impeccable. और वो तब होगी जब आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ये एक सर्कल है जो घूमता रहेगा। कॉन्फिडेंस लेने के लिए अपनी तैयारी जीत की रखें कि मुझे जीतना ही है, आगे जो भी हो मेरी तैयारी 100% रहेगी। आप जीतें या ना जीतें, अगर आपके अंदर वो आवाज आती है कि मैंने मेरा 100% दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती थी, यू विल बी द मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन in that hall that day, irrespective of who wins or who doesn't. You will win at life because this is your only chance, and you have to show the world, you have to show yourself how capable you are, what an Indian woman can do, what not can she do. She can do everything, and this is something that will bring you to the limelight and in the spotlight, and it will tell the world कि जो भारतीय नारी है वो सब पे भारी हो सकती है। So why I'm telling you this? Because my journey was not easy. So what you are seeing me now has been a constant effort of the mentors, the right platforms, the right opportunities, and my mindset to go and make the most of those opportunities. So इट इज लाइक अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। जो हमारा हिप जॉइंट होता है ना, वो बॉल और सॉकेट ऐसा होता है, और जब ये दोनों साथ में रहते हैं ना तभी मूवमेंट हो पाता है। तो बॉल को अपना काम करना पड़ता है, सॉकेट को अपना काम करना पड़ता है, तभी मूवमेंट होता है। पैजेंट्री एंड पार्टिसिपेंट या पैजेंट्री एंड विनर्स आर लाइक बॉल एंड सॉकेट, दे हैव टू बी टुगेदर ऑल द टाइम फॉर द मूवमेंट टू हैपन, फॉर द विक्ट्री टू हैपन। सो I was this in 2022 before I entered for Mrs. Madhya Pradesh 2022. So this is me in
this picture is taken from November 2021 when I was relocating from Mumbai to Bhopal. तो ये रास्ते का फोटो है, और भोपाल पहुंचने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया बिकॉज मैं बहुत, मेरा माइंड बहुत अनरेस्ट पे रहता था। तो मैंने वो एनर्जी जिम में जाकर ड्रेन आउट करनी शुरू की, और उसने मेरी बॉडी को बेटर करने में मदद की, माइंड को बेहतर करने में मदद की, क्लाउडीनेस हटा दी, क्लैरिटी लेकर आया, और फिर मिसेस मध्य प्रदेश का प्लेटफॉर्म आया। इन 6 to 7 months आई लॉस्ट अराउंड 8 to 10 kgs आई कैन से। तो टोनिंग बहुत अच्छी हो गई, और आई डिड नॉट गो फॉर एनी सप्लीमेंट्स, आई डिड नॉट गो फॉर एनी डाइट, आई हैव नेवर डाइटेड इन माई लाइफ, I try and eat mindfully, and that's it. From this is what I became in 2024. So this is a picture from Mrs. India 2024. 23, sorry. 22 I won Madhya Pradesh, 23 I won Mrs. India. So काम हमें खुद ही करना है अपने आप पे, और रिजल्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बेहतरीन हो सकता है। So this is what is my 2 cents giving you. Ab, I'm open to questions, so you can raise your hands and we can have a session on questions. I would love to answer whatever queries you have. Hi, ma'am. May I ask? Yes, please. Hi. So I have one question. The thing that you have said, the very first thing initially, your digital presence. So let's say if I'm going to make my new page, like for these particular things, how I'm going to get brand endorsements as well, because I'm not the new face. And moreover, I'll be putting all the things that I'm practicing for this event. Okay. I'm going to definitely tag Mrs. Griha Lakshmi or the product that I'm using. But Yes. how it will create my worth over there that the networking will become strong? Do I need to put my face every time, or the products that I am using over there? See, if you want the endorsement, you will have to come in the forefront. You will have to put your face in the front. The brand will see your presence connected with probably a tea company, or with a cosmetic company, or anything that's available. And brands will approach you not immediately. It takes time. You need to have a lot of patience. There will be a lot of hoax calls also, जो आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे भी बहुत सतर्क होके रहना पड़ेगा। They will ask you or probably give you unrealistic amount of money. They will tell you, we will make you Salman Khan's sister in a movie. This happens to me every day. But imagine, we are women, we have our sixth sense, और हमें पता चल जाता है कि क्या दाल में काला है कि नहीं। तो उस इंट्यूशन को, उस आवाज को जरूर सुनना, जो पहली आवाज आएगी कि ये गलत है। और अगर कोई भी चाहता है कि आप उसके ब्रांड के लिए काम करें, तो वो बहुत क्लियरली आपको प्रपोजल देंगे। कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं होगा कि बहुत प्राइवेट है, हम बता नहीं सकते कौन सी ब्रांड है। दिस इज ऑल बकवास। ब्रांड प्रपोजल साइन किए जाते हैं, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 5 साल का हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बताया जाता है। Always ask for the people about their body of work. Body of work. Ask them to share PDFs of their previous Okay. work, what they've done, how they've done, etc. Just to be in safer hands. उसके बाद भी अगर आपको confusion हो, then people like us are there. You can always reach out to us and ask us, ये प्रोफाइल आई है मैम, जेन्युइन है कि नहीं। If we know, we will let you know. नहीं पता तो हम पता करवा के बता देंगे आपको। But coming to the point where you're saying you want to showcase or present your digital image in a very professional manner, yes, on Instagram there is a format of highlights. So break those highlights into pre-pageant preparations, and whatever you will do during those 4 days, make sure you create a lot of data. Post कभी भी करते रहना, लेकिन videos, pictures बहुत ample quantity में अपने पास रखना। वो आपकी पैजेंट जर्नी के हाइलाइट्स होंगे। फिर पोस्ट पैजेंट्री, उसके बाद आप किस इवेंट में गए, आपको एज अ जज बुलाया गया, जूरी बुलाया गया, फोटोशूट के लिए बुलाया गया, गृहलक्ष्मी के पेज पर मैगजीन के फ्रंट कवर पे अगर आप आते हो, दैट्स अगेन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। So all this needs to be shown, and needs to be shown with a lot of pomp and show. So you will have to write some captions, you will have to tag the right people, the people who were involved.
For example, we are taking a training, take a screenshot, write about it, tag Mrs. Grailakshmi, Mrs. India, that there was a session today. Let the world know कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है बेहतर होने के लिए. लोगों को सिर्फ जर्नी से मतलब है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, फैक्ट्स विल ऑलवेज टेल बट स्टोरीज विल ऑलवेज सेल. सो मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, योर स्टोरी. Okay. मैंने शुरू कर दिया है अपना जर्नी. मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए फिजिकली फिटनेस में जा रही हूँ. आज सुबह की मेरी ड्रिंक ये रही, एंड टैग गृह लक्ष्मी. किसी फेलो पार्टिसिपेंट से अगर आप दिल्ली के हो, मिल लिए, go meet them over a cup of coffee, click pictures, because this will show sisterhood. Yes. Ultimately it is a competition, but you know, more than that, you will make friends for life here. You will make some very good friends. So उस एस्पेक्ट में भी सोचें तो आपकी घबराहट कम होगी थोड़ी. Right. Thank you. Thank you so much. Pleasure. Yes, Meenu. Yes, ma'am. Ma'am, first of all, I want to say you are looking very pretty. I Thank just you. want to know your skin routine. You are Okay, shining, yes. you are glowing like anything. ठीक है, So, मैं बताती हूँ. yeah, sure. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, आई एम गोइंग टू बी 40 इन अक्टूबर. सो हम अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को ना 10 साल पहले तैयार कर देते हैं अगले 10 साल के लिए. मुझे ऐसा लगता है. हम सबकी मम्मियों ने हमको अपने टाइम में, जब तक उनका बस चला हो, घर का पका हुआ टेस्टी खाना खिलाया है, बेसन का लेप लगाया है, मलाई लगाई है, हनी लगाया है, और जो भी अवेलेबल हो, बालों को लंबा करने के लिए हिबिस्कस के पत्तों का लेप भी लगाया है. सो मेरी मॉम ने फर्स्ट 10-15 ईयर्स तक की जब मैं थी, ये सब मुझे खिलाया पिलाया और लगवाया है. तो उसने मुझे आने वाले 15 साल, यानी जब तक मैं 30 की हो गई, बहुत हेल्प किया. तो मैं अगर जंक भी खाती है और बॉडी का. लकीली 19 में मैं इंटरनेशनल फ्लाइट अटेंडेंट बन गई और मुझे दुनिया का बेहतरीन खाने का मौका मिल गया. तो हमारे पास फर्स्ट क्लास में भी सामन आता था. वर्ल्ड के बेस्ट मैंगोस फिलीपीन से आते थे, वो खाने को मिल जाते थे. सैलड एक से बढ़कर एक आते थे. चीज एक से बढ़कर एक आता था पेरिस से. तो आने वाले और 15 साल के लिए मैंने अपना रिजर्व रेडी कर लिया. इट अगेन हेल्प्ड मी. इसके बाद क्यों आइटम फेस पर लगाने का मौका नहीं मिलता था, तो ठीक है, बाहर की चीजें यूज करनी शुरू की. बट आई ऑलवेज स्टक विथ वन पर्टिकुलर ब्रांड ओनली, जो मुझे सूट करती है. देयर इज नो ब्रांड दैट आई कैन टेल एवरीबडी टू यूज, बिकॉज एवरी वन स्किन इज डिफरेंट, और हर किसी की स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करती है. आप किस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप प्रोफेशनल हो, रोज बाहर जाते हो 9 to 5 के लिए, तो आपको ऐसा कुछ स्किन रेजीम लेना पड़ेगा जो आपके पोल्यूशन को सबसे पहले क्लीन करेगा. अगर आप घर पे रहते हो तो पोल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम. सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एक ऐसा ड्रिंक जो सच में बहुत हेल्प करता है, पानी को उबालिएगा, उसमें अजवाइन डालिएगा, थोड़ा सा हल्दी डालिएगा, थोड़ा सा नमक, वेरी लिटिल सॉल्ट. ये 3 चीजों को डाल के उबाल लीजिए अच्छे से. थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए वो क्वांटिटी में, देन यू स्विच इट ऑफ एंड एड जस्ट अ लिटिल डैश ऑफ घी इन इट. उसको अपने सिपर में रखिए और जितना पी सकते हैं पीजिए. वो आपका गट क्लीन कर देगा, इस तरीके से कि आपको फर्स्ट 2-3 डेज लगेगा कि मुझे लूज मोशंस लग गए, बट दैट्स नॉट इट. इट विल क्लीन योर गट, एंड when your internal system is very clean, your skin will always radiate. So try using that, see if it helps you. It has helped me throughout. That is my Ramban ilaj for everything. Even if you get cold and you drink that, it will help you. और अजवाइन का पानी तो प्रेगनेंसी के बाद मैक्सिमम लोग पीते ही हैं, because it has that magical effect. So that drink you can definitely try. Other Thank than you. that, Yeah. have Yeah, sure. superfoods, a lot of nuts in your diet when you're going for Grailakshmi also. अपना डब्बा लेकर चलना, क्योंकि रूम में वापस आने के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल रूममेट के साथ, तो चाय पीने की इच्छा होती है, भूख लगती है, तो आप नट्स खा सकते हैं उस समय, और वो सुपर फूड है तो आपको एनर्जी देगा.
शीट मास्क अपने पास रखना फॉर द नेक्स्ट 3 days, बिकॉज मॉर्निंग टू इवनिंग यू विल बी पुटिंग मेकअप. स्किन थोड़ी टायर्ड होगी, पूरे टाइम एसी में रहेगी. Restrict yourself drinking a lot of constipation, and it will give you an urge to drink even more. And caffeine is something, if taken in a lot of amounts, gives a lot of nervousness and shivers. I'm also a psychologist, therefore I can tell you what will lead to what. So avoid, जितना आप पीते हैं टी कॉफी, आपका कंजम्पशन है कैफीन का उतना ही रखिएगा. जो लंच वगैरह आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करना, उसके बाद आपको बैठना ही है मोस्ट ऑफ द टाइम. लंच को बहुत बैलेंस और प्रोटीनेशियस रखिएगा. कोशिश करिएगा बहुत ज्यादा राइस और रोटी पे ज्यादा ध्यान ना जाए. गो टुवर्ड्स सैलड्स, गो टुवर्ड्स सब्जियां, गो टुवर्ड्स नॉन-वेज इफ यू कैन, एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो ये जरूर, इन चीजों पे जरूर ध्यान रखिएगा. तो तीनों दिन आपकी एनर्जी उस तरीके से मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे अपने आप को प्रेजेंट करना है. सुबह से शाम तक आपको दिखना अच्छा है. लिपस्टिक अगर कम हो गई तो यू शुड बी अवेयर दैट आई हैव टू क्विकली गो टू द वॉशरूम एंड रीअप्लाई द लिपस्टिक, बिकॉज यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज समबडी हु इज रेडी टू विन. उसके लिए आपको सुबह से शाम तक प्रेजेंटेबल तो दिखना पड़ेगा. सो दैट्स अबाउट स्किन एंड फूड. बाकी अगर खूबसूरत दिखना है तो बहुत खुश रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए. आसान नहीं है बोलना ये चीज, मगर जितना हो सके अपने आप से बहुत खुश रहिए. आप जितना हैप्पी रहेंगे ना, उतना आपके चेहरे में और आपकी पर्सनैलिटी पे वो चीज नेचुरली झलकेगी. दैट इज द बिगेस्ट रेमेडी. यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज. जस्ट बी हैप्पी. Everybody is blessed and God has a plan for each one of us. Just believe in that. That's it, Meenu. Thank you, ma'am, for all your secrets. I agree Pleasure. to the last line that you added. I really agree. And You have to one be more happy. thing, yeah, of course. And one more thing I want to ask that we have to spend 4 days there. So for every day, we have to select the dresses for ourselves. So we will get any guidelines about the color or the like styling and all of the dresses from the Grey Lakshmi, or we have to decide it. For the 2-3 days where you will have your training, you will have to decide what you plan to wear and how you want to project yourself. For the finale, it will be sponsored by Greh Lakshmi. आप क्या पहनने वाले, और आपका मेकअप हेयर भी वहीं से टीम करेगी, क्योंकि फिनाले इज ग्रैंड. तो एक पर्टिकुलर थीम पर सब कुछ चलेगा. और हम नहीं चाहते कि फिनाले के टाइम आप एक्स्ट्रा बर्डन ले कि भाई मैं क्या पहनूं क्या करूं. आपको सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन और स्टेज पर आपको क्या करना है उसके बारे में ध्यान रखना है फिनाले के लिए. बाकी के जो 3 दिन है जिसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी. हर दिन की स्टाइलिंग करके रखो. गारमेंट्स नहीं ऑर्डर किए तो करो, बनवाए नहीं तो बनवाओ. लुक्स डिसाइड करो, गूगल करो, फाइंड इट आउट कि आपके बॉडी टाइप पे क्या अच्छा लगेगा एंड ऑल दैट. So I was searching last year's pageant events for Yes. Grey Lakshmi 2024. So I got to know on YouTube only. I noticed that one day everyone was wearing bobby print dresses. One day they were wearing blue color dresses. So is it particular something like that? I think it depends from pageant to pageant. If Okay. Jayalakshmi has something like this, Surbi and her team will let you all know way in advance कि Okay, अगर okay, ऐसा sure. कुछ कलर थीम रखा है तो, और अगर नहीं Okay. रखा है तो भी वो आपको बता देंगे कि you guys have full liberty to choose your clothes. अगर नहीं आपको कम्युनिकेशन मिलता है, this is something you can always ask the team if they can guide you for the 3 days look how to go about it. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Yes, you. Prajakta, I've been dying to hear your voice. आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कितना टाइम हो गया. How are you? I'm good. आप कैसे हो? Well, I'm doing well, ma'am. Ma'am, I feel I'm lagging behind in presenting myself on social media Okay. regarding contents. So, Yes. would you please help me in that matter? See, Prajakta, now it depends. Are you not happy with the quality of content? क्वालिटी से आप Yes, satisfied quality नहीं of हो, content. Yes. तो उसके लिए आप कोशिश करो कि कोई डिजिटल मीडिया हैंडल करने के लिए कोई टीम आपको मिल जाए Okay. जो आपके रील्स, आपके फोटोग्राफ्स एक पर्टिकुलर
फॉर्मेट में बना के रखें, एक स्टैंडर्ड का बना के रखें, और आप उसी को पोस्ट करें आगे जाके। क्योंकि हम जिस तरीके से फोन को यूज करते हैं, एक प्रोफेशनल उस फोन से कितनी बेहतर पिक्चर निकाल सकता है वो हम नहीं कर सकते। सो हैव अ टीम। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अगर जा रहे हो तो उनके साथ टाई अप करके रखिए कि 2 घंटे का इवेंट है, आप आके कवर करिए, मुझे एक रील बना के दीजिए, जो भी उनके चार्जेस हैं आप मैनेज करें, आपको अगर आपके बजट में पड़ते हैं गुड इनफ। उसके अलावा पूरी मार्केटिंग टीम होती है जो आपका पेज भी हैंडल करती है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पर हो, वो अफोर्ड कर सकते हो अभी की टीम कोई हैंडल कर ले, तो एक पूरा प्लान बनेगा मंथ का कि हर हफ्ते के हर ट्यूसडे को हम एक रील पोस्ट करेंगे, थर्सडे को हम स्टोरीज डालेंगे, सैटरडे को हम सारा जो हमने एक हफ्ते का पोस्ट किया है वो स्टोरीज पे डालेंगे। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, स्पेशली कंटेंट में, क्योंकि मैं आपका पेज के प्रॉम्प्ट्स मुझे आते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। आपके कपड़े बहुत बेहतरीन होते हैं प्राजक्ता, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्टाइलिंग, दैट इज योर प्लस पॉइंट। Yes. बट वो उस तरीके से दिखता नहीं है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज नॉट अप टू द मार्क। Mm-hmm. तो उसके लिए गेट समबडी हु कैन टेक योर वीडियोस थ्रू अ डीएसएलआर और एक बहुत बेहतर तरीके से आपके रील्स को बनाए। तो बस सब स्टैंडर्ड कंटेंट डालने से अच्छा है एक हाई स्टैंडर्ड का कंटेंट डाला जाए। Okay. वो ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा अप्रोचेबल होगा, वो उस लेवल का आपको काम देगा। तो आप इस पर काम कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you. Thank you for your advice, ma'am. Thank you. प्लेजर। यस मैम, लीना। may I? हाँ मैम। Okay. हाय मैम। हाय अपेक्षा मैम। मैम पहले तो आई एम लीना अग्रवाल, दिल्ली स्टेट से सचिव हूँ मैं। और अरे जी 8 ईयर मैं रोटरी वृंदा प्रीत विहार क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, चार्टर फाउंडर। और अभी लास्ट ईयर मैंने गृह सहेली टॉयल ऑफ द टॉप जीता है। थैंक मैम। और मैम मैं जितनी भी स्पीकिंग करूंगी ओनली हिंदी। हाँ बिल्कुल मैम, हमारी इंग्लिश, राष्ट्रभाषा है, हाँ बिल्कुल जी हिंदी जी में हमारी बोलें। मातृभाषा है, तो मैं हिंदी में बात करना ज्यादा बिलीव करती हूँ बजाय इंग्लिश के। ठीक है। और मैम ये कह रही थी जैसे आपने अपनी स्टोरी अपडेट करने को कहा था ना जो साइट पे, तो उसमें क्या जो हम मतलब अपनी डेली की जो वीडियोस बनती हैं वो अपडेट करें इंस्टा पे, या गृहलक्ष्मी से, या जो अपनी हॉबीज होते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जैसे कि हम जीरा वाटर वगैरह नींबू पानी मॉर्निंग में पीते हैं। मैं अच्छा मेरी डॉटर भी जो है, माय डॉटर हेल्थ कोच, तो वो मुझे गाइडिंग करती है, तो मैं उनका भी प्लान करती हूँ पूरा। जी हेल्थ कोच हैं, तो मतलब उन्हीं का प्लानिंग मैं पूरा लेती हूँ, सेटअप सारा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो मैं मॉर्निंग में जैसे हेल्थ जीरा डाइट जो बता रही हूँ आपको लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्रूट्स लेती हूँ। मॉर्निंग आफ्टर लंच में 1 सैलेड एंड 1 चपाती खाते हैं, लेते हैं। तो इस टाइप के बारे में ये ऐसी स्टोरी अपडेट करके डालनी है। कर सकते हैं आप। देखिए मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि आप इस तरह का कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अपने आप को किसी और तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस वर्चुअल आइडिया है जो लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। क्योंकि अगर आपको 2000 लोग फॉलो करते हैं तो वो फोन पे तो बात नहीं कर सकते आपसे, नेचुरली। तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ही देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बेहतर हो रहे हो। तो आपको अपनी कौन सी क्वालिटी को प्रोजेक्ट करना है, जी वो पेज आपको उस क्वालिटी को प्रोजेक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे मेरा अपेक्षा डबराल एक पेजेंट पेज है जिसमें मेरा सारा इवेंट्स और एक्टिविटीज रहती हैं एज अ पब्लिक फिगर व्हाट ऑल आई डू। और एक मेरा पेज है एपी द कोच, जिसमें मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स के बारे में डालती हूँ कि मैंने अगर एक इंटरनेशनल डाइनिंग एटिकेट की ट्रेनिंग ली, उसके कुछ एजुकेटिव स्निपेट्स डालती हूँ। तो वहां मेरे फॉलोअर्स आप बिलीव नहीं करेंगे दिल्ली और पाकिस्तान से है बहुत सारे। मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ एंड अपेक्षा डबराल्स account maximum people are from Madhya Pradesh and India, but Happy the Coach maximum people are from the north and abroad because they got connected with that kind of personality that I projected. या ठीक बात है मैम। Now it totally depends on जैसे what you want to project. आई एम ए यूट्यूब सिंगर, मैंने सॉन्ग भी गाया 5 ईयर पहले, 2 लफ्जों की दिल की कहानी। तो अभी तो हम उस टाइप का मतलब सॉन्ग्स का भी डाल सकते हैं या कुछ और ही आपके पेज पे आपको इधर फिर डॉनर एक
बहुत सोच के डालना पड़ेगा, क्योंकि आप सब कुछ अगर एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तभी भी आप सब कुछ खो देंगे। जी आपको जी कोई एक नीश को पकड़ना पड़ेगा। इफ इट्स सिंगिंग, then you should have a page that is only dedicated to singing. But a singer will not become Mrs. India. या Or a person who is in the government holding a very high position will not become Mrs. India. जी मैम। To become Mrs. India, you should be able to have a good blend of everything. जी That you need to understand, because that person should be someone from among the society जिसे देखकर लोग बोले अरे ये बन सकती तो मैं भी बन सकती। That person should be approachable. जब आपसे कोई पूछे, क्योंकि आपको इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएंगे, मुझे भी करना है, आपका जर्नी कैसा था, मुझे भी बताइए, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है, मैं क्या करूं। तो जी आपके पास वो समय और आपके दिल में वो जगह होनी चाहिए कि आप वो 5 मिनट निकाल के उस इंसान को सही तरीके से गाइड करें। दैट इज व्हेन यू विल बिकम अ ट्रू क्वीन। ठीक बात है। इस तरह का एक थॉट प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा फॉर जी द बिगिनिंग, फॉर पीपल टू नो कि आप लोग एक नए वेंचर की तरफ निकले हो, मिसेस इंडिया की तरफ निकले हो। अपना प्री पैजेंट का तैयारियां डाल सकते हो, जैसे मैंने कहा हाइलाइट्स आप बना सकते हैं, गृहलक्ष्मी प्री पैजेंट प्रेपरेशन। जी तो जो भी स्टोरी डाली वो 24 घंटे के बाद गायब हो जाती है, लेकिन हाँ उस हाँ स्टोरी को आप हाईलाइट के अंदर डाल सकते हो, तो वो हमेशा आपके पेज पे रहेगी। कल अगर सपोज आप बन जाते हो मिसेस इंडिया और कोई देखना चाहता है आपका जर्नी क्या रहा, तो वो जी हाइलाइट्स में दिखेगा कि रीना जी की तैयारी कैसी थी। जी अच्छा जी ऐसा करती थी, अच्छा वो ये बदलाव लेकर आई, उन्होंने इस पर काम किया, ये जी सारी। जी। थैंक यू मैम। मैम मैं यस प्लीज। मुझे एक्चुअली पूछना था कि जब मिसेस महाराष्ट्र में गई थी तो भी वो 4 डेज जो होते थे मैम, वो काफी पॉजिटिव निगेटिव मीन्स काफी सारे थॉट्स आते थे एक साथ। बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल। ऐसा होता था ना कि मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता था, और वो फेस पे कभी कभी नजर आता था। तो हाँ सिसिलिया मैम तो ऑलवेज बिहाइंड अस ना, तो वो यस हमेशा यस। पूछती थी व्हाट हैपन, क्या हो गया, इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि उसको मैनेज कैसे करना है, कि क्योंकि वो जो थॉट्स है ना वो आते ही हैं। मतलब मैं काफी पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं बता दूं कि काफी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिविटी मैं दूर रखती हूँ खुद से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कि वो मेरे फेस पे आ जाता था कि हाँ मैं नर्वस फील करती थी और वो दिखता था। तो उसको मैं कैसे मैनेज करूं कि वो मेरे फेस पे ना आए, क्योंकि वो तो आएंगे थॉट्स, मुझे ऐसे लगता है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आते ही रहते हैं। तो मुझे सिर्फ ये यस, जानना है कि मैं खुद को, मेरे फेस पे वो दिखना नहीं चाहिए, तो वो मैं कैसे, वो अंदर से कैसे वो चीज एक लाऊं कि वो नजर ना आए बस। सबके लिए मैं ये जवाब देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन सबका ही होगा, सबको ही एक ना एक बार ऐसी फीलिंग आएगी, आप सुबह से शाम तक परफेक्ट हैप्पी मूड में नहीं रह सकते, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम आपका पति है, आपका बच्चा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके कांटेक्ट में हर रात में वीडियो कॉल पे रहें, ओके पूरा दिन की कहानी बताएं उनसे, क्योंकि वो आप कितना भी अच्छा या बुरा परफॉर्म करे, वहां से आवाज यही आएगी अरे तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम कर लोगी हाँ। यार, ऐसे मत, ऐसे राइट होना मैम चाहिए। राइट। यस। So that is one thing which will give you a lot of positivity and encouragement. Second thing यस। is your focus. Your focus. जब हम चावल बनाते हैं पुराने जमाने में, जब चावल में कंकड़ होते थे तो हमारा फोकस किस चीज पे रहता था, व्हाइट चावल पे और काले कंकड़ पे था कि वो निकाल दें। जब जिस दिन आप करेक्ट। सोचते हो, कभी आप सोचोगे कि आज मुझे लाल गाड़ी खरीदनी है, तो रोड पर जितनी भी गाड़ियां होंगी आप सिर्फ लाल गाड़ी को ही देखोगे, हाँ देखूंगी। करेक्ट मैम। दिखेगी वही दिखेगी। करेक्ट। तो जो आप सोचते हैं वही आप प्रोजेक्ट करते हैं। So there will be a lot of talks going on, but you will have to pick up your red car from it. यस। That will help यस you मैम। maintain it. Then, if you're into meditation or if you're into chanting something, do that whenever you're free. आप किसी गुरु जी पे बिलीव करते हैं, आप किसी श्लोक आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी को सुनना आपको बहुत पसंद है, वो 5 मिनट आप उसको जरूर दें आपके मेंटल पीस के लिए। होता यह है कि जब भूख लगती है तो पेट बता देता है कि वो खाली है, लेकिन जब दिमाग खाली होता है तो वो कभी नहीं बताता कि वो खाली है, वो हमें खुद ही पता करना होता है, और उसे हमें तब अच्छी चीजों से भरना पड़ता है। So करेक्ट। try and find your way of connecting to hope. It can be lighting a diya, put it in your room, doesn't matter.
a candle, whatever, anybody's picture, or just praying to God for 2 minutes. That will help you come back to the alignment why you were here. आप क्यों यहाँ पर आए हैं, ये Yes, आपको ma'am. बहुत हेल्प करेगा. एंड मेक श्योर whoever is your roommate, you have a very good bonding with that person. बिकॉज हाँ. पूरे दिन के बाद आपको वो सुकून वाले पल उसके साथ ही बिताने हैं. एंड मुझे बहुत अच्छी रूममेट, मेरी रूममेट अमृता थी. एंड स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड. एंड तब से हमारा जो बॉन्ड बना है वो अभी तक वैसे ही है. एंड वो भी रनर अप रही और मैं भी रनर अप ही रही एक रूम से. हैपेंस. एनर्जीज ऐसी ही होती हैं. आई विल शेयर अ वेरी सिमिलर सिनारियो एज वेल. जब मैं मिसेस मध्य प्रदेश में थी, तो आपको पहले ही दिन पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डे कौन स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं और कौन टक्कर दे सकते हैं अच्छे से. Yes, आपको yes. पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा. तो compete ना करें, एक दूसरे का साथ दें, बिकॉज हमें नहीं पता फिनाले के दिन क्या होगा. हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस पे है, लेकिन उसके अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होगा, जजेस कैसे आएंगे, मेरी ड्रेस फटेगी नहीं फटेगी, मेरा मेकअप अच्छा होगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पे. सो फॉरगेट अबाउट इट. Be with the people who you feel are strong and can guide you, teach you. So learn little bit from everybody. Somebody will be good at dressing up, somebody will be good at talking, somebody will be good at just being around that person. कुछ लोगों के साथ रहकर ही सारी एंजाइटी निकल जाती है. So be around Yes, those. ma'am. True, true. Okay, so when And we when are I very was lucky, ma'am, कि बहुत लकी है हम कि आप हो, सिसिलिया मैम है, अंजना मैम है, काल सर है, मृणालिनी मैम है, एवरीवन. मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने को कि मैंने जो सीखा है ना आप सबसे. आपको दिखता होगा मेरे अंदर चेंज दिखता होगा. आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखते होंगे, मेरे पोस्ट Yeah. देखते होंगे, तो मेरे अंदर चेंज दिखता होगा वो आपको. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल. मतलब मेरे पास शब्द नहीं है. एंड मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप सब बहुत लकी हो कि हमें जिनका साथ अभी मिलने वाला है ना, हमारे लाइफ में चेंजेस तो आने ही वाले हैं, बिलीव मी. तो ये मैं सबसे कहना चाहूंगी कि ये लोग इतना मोटिवेटेड रखते हैं ना कि हम सेल्फ मोटिवेशन सीख जाते हैं और कि हम हाँ. चाहेंगे कि हमारा वो परिवार बढ़े. तो आज आप लोग इस यस, तरफ हैं, आने वाले सालों में आपको इस तरफ आना है ताकि आप मोटिवेट कर पाए बाकी लोगों को. क्योंकि कुछ साल पहले हम उस तरफ थे, ऑडिशंस में बैठे थे एज अ पार्टिसिपेंट, ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे एज अ पार्टिसिपेंट. सो मिसेस यस मध्य मैम. प्रदेश में मेरे साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर थी, मुझे पता था या तो ये जीतेगी या मैं जीतूंगी, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई. कोई इश्यूज नहीं, कुछ नहीं. और उसने मुझे फाइनली बोला, ठीक है भाई, जीतोगी तुम अब. मुझे पता है, मुझे तब भी लग रहा था कि शी इज गोइंग टू विन, बट वी सपोर्टेड ईच अदर टिल द एंड. एट द एंड इट वाज लाइक कोई भी जीते, या तो मेरी दोस्त जीतेगी या मैं जीतूंगी, ऐसी चीज हो गई थी. Then when वाओ, I went for ग्रेट. Mrs. India, I was supposed to share a room with somebody else, and suddenly the roommate changed. So she was very new to me, and she came with a lot of apprehensions. क्या होगा, कैसे होगा, ये अच्छा होता है कि नहीं, ऑल दैट. 4 दिन हमने शेयर किए. वो अपनी कैटेगरी में जीती, मैं अपनी कैटेगरी में जीती. वाओ. This is the magic of being with the right person and sharing the right amount of energy. यस, ट्रू. And you have the power to do it. हो सकता है आपको ऐसा कोई रूममेट मिले जिसके साथ आपको नहीं टाइम स्पेंड करना है, बट वो 4 दिन आपको कंड्यूसिव करने पड़ेंगे. शायद आप उनका माइंडसेट बदल पाओ. डोंट लेट दैट पर्सन चेंज योर माइंडसेट. You will have to be the यस, person who will change the other person's mindset. And trust me, this is how the energy works. यस मैम, ट्रू. All right. हमने Any more यही किया है. questions? यस मैम. Yes, Santoshi ji. जी मैम, नमस्ते. मेरा नाम संतोषी और मैं दिल्ली से हूँ. जी. मैम, वैसे तो बहुत अच्छा लगा आपने, मतलब कहते नहीं कुछ बिलरनेस थी उसे क्लियर कर दी, बहुत अच्छी चीजें बताई. और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे क्लासेस आप और आगे लेते रहे तो और चीजें खुलती चली जाएंगी. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है मैम, या तो वो अभी मेरी वीकनेस है क्या है, मैं आपसे ये चीज अभी शेयर करी. जैसे कि मैं बहुत शाई नेचर की हूँ, मुझे शर्म बहुत आती है.
दूसरा मैं ना जैसे कि कभी मेकअप वेकअप का मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, जैसे कि जैसे कोई भी बोल देता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत सुंदर, बस इसी में ही रह गई अभी तक तो मैं जो उसमें बताऊं। भी शर्मा जाते हो आप जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो? उसमें भी शर्मा जाती हूँ। और मेकअप का मैम कभी वो लगा नहीं मुझे कि जैसे मुझे मेकअप का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, मैं सच बस बिंदी लिपस्टिक अपना ये लगा लिया बस बहुत है। और तो एक वही चीज है। और मैम, जैसे आपने बोला ना ए से जेड तक अभी हमें सीखना है इसमें हर हम्म चीज। तो वैसे तो मैम मैं भी वेलनेस कोच हूँ, काफी लोगों का हम्म वेट लॉस मैंने भी कराया, खुद का भी 36 kg वेट लॉस किया, लेकिन अभी थोड़ा सा पुट ऑन हो गया था। तो अब हम्म उसको मैं, जैसे आपने बोला ना फर्स्ट स्टेप करना हमें शुरू करना, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें अपनी बॉडी को टोन अप करना है। बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल। लगी पड़ी हूँ। अब मुझे आपसे मैम ये थोड़ा सा पूछना है पर्सनली मेरे लिए कि जैसे मुझे डांस वांस का भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, सच बताऊं हम्म मुझे मेकअप हम्म का बिल्कुल नहीं है, डांस का बिल्कुल नहीं है। हम्म और भी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे तो अभी जब से संगीता मैम से बात हुई है तो उन्होंने बोला तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे लिपसिंग करने लगी हूँ, ओके। नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन मुझे अ, जाना नंबर 1 पे है, ये दिमाग में सेट है, जैसे आपने बोला हाँ। कि बस वो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो हम्म उस चीज को जो घेरे को हम कैसे क्लियर करेंगे, मतलब मुझे थोड़ा सा और खुल के क्या करना होगा वो सब देखिए, मैं आपने आपको सारे पॉइंट्स पता है किस किस पे काम करना है। आपकी हाँ प्लानिंग है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है कि कैसे मुझे इन सब एरियाज पे अपने आप को बेहतर करना है। हाँ सबसे पहली चीज, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो अब से आप मुड़कर खुश होकर बड़े बड़े प्राउडली उनको बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। यस ये पहला स्टेप है आपका, एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। बिल्कुल मैम। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। और सामने वाला अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात उसी वही चल रहा है, है कि मैं उसको खूबसूरत। बता रही है कि अगर कोई बोलता है दूसरी तो थैंक चीज, यू वेरी आपने बोला कि मेकअप वगैरह में आपको ज्यादा अभी रुचि नहीं है, पता नहीं है। सो आपका पहला स्टेप है कि आप कहीं से एक अच्छा सा बेसिक मेकअप कोर्स या सेल्फ मेकअप कोर्स करें, ताकि आपको समझ में आए कि मेकअप से आप अपनी छवि को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जी मैं अगर आज यहाँ काला आईलाइनर लगा के बैठती तो आप लोगों को लगता कि कौन एकदम से पावरफुल इमेज वाली आ गई है। मैंने अपनी आंखों को सटल इसलिए रखा क्योंकि मुझे आप सबसे कनेक्ट होना। बिल्कुल। लेकिन वहां पर स्टेज पर पहले दिन या दूसरे दिन अगर आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है somebody वेरी पावरफुल, हो सकता है आप रेड लिपस्टिक लगा कर आए, हाउ बोल्ड यू आर। अगर आप स्मोकी आईज कर आ रहे हैं, न्यूड लिप्स करके जा रहे हैं, तो शायद आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि यू आर सो मच इन फैशन एंड ट्रेंड। And trust me, nude lips will drop your age 10 years. So start putting nude lips. Start putting lipsticks that are of your skin tone. Don't go for earthy colors or brown colors. They add age. और वो गया अब जमाना वो वाले लिपस्टिक का। तो हम्म। थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। देन डिजिटल में अगर आप बोल रहे हो कि इतना प्रेजेंस नहीं है, तो वो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसका आप धीरे धीरे शुरुआत करते जाएं। आपकी जो भी चेकलिस्ट है उसको टिक मार्क करते जाएं। जो समय है उसमें अगर आप सब कुछ फुलफिल कर पाए और उस दिन आप अपने आप का बेहतरीन वर्जन बन के सामने आ गए, सो हु नोज, यू माइट एंड अप विनिंग। यस बिल्कुल। Ma'am, may I? Yes, थैंक please, यू। Shalini ji, you've been waiting from थैंक यू long. वेरी मच मैम। Ma'am, first, kudos to you for all the suggestions, which are really very helpful, extremely helpful. And like as you said that you are a psychologist, so that part of your is what attracts me, because as a person, I am a very private person, Okay. and this is something which I am going against my comfort zone. So it's basically I'm proving to myself that Okay. yeah. So that's what similar question, like how to build a strong mental, like mental this that I'll be able to be confident in front of people. So that So is the something which is very most important for me. important and powerful step of knowing that you're a shy person and doing something about it talks a lot about it. So you're a person of action. You know that this is my limitation and it's not easy to come out of one's comfort zone. बहुत मुश्किल होता है। और आप अगर उससे बाहर निकल के आ रहे हो, वो स्टेप ले रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप की ताली बजानी चाहिए उस चीज की, that you've done that. And through this platform, you will see a lot of women who share similar thought process.
आई एम प्रिटी श्योर संतोषी जी भी एसोसिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल फाइंड समबडी हु विल रेजोनेट विथ योर थॉट प्रोसेस। कुछ लोग मिलेंगे जो सेम वेवलेंथ पे होंगे Ma'am, और just आपका one एक more ग्रुप minute. Ma'am, बनेगा। how can I empower myself? Like you this. you Uh, whatever you think are the qualities that are required for a Mrs. India to become Mrs. India, write down those points and see whether or not you're up to the mark on those. If not, you will have to work in those areas. If you think you're not good at public speaking, start practicing it, because till the time you practice, you will not be fluent. बहुत सारे हमारे पास थॉट्स रहते हैं लेकिन हम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है कि हमारे अंदर रहता है, अरे अगर रुक गई तो क्या होगा, चुप हो गई तो क्या होगा, फंबल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब कोशिश करें ऐसा कंटेंट देखें जो पैजेंट ओरिएंटेड हो। सुष्मिता सेन को सुने, प्रियंका चोपड़ा को सुने, लारा दत्ता को सुने, दिया मिर्जा को सुने। इन लोगों को सुने, इनकी जर्नीज को देखें, कैसे इन लोगों ने अपने आप को ब्रश अप किया है। बिकॉज वी लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। And being a shy person is not something to be taken aback for. It is a very good quality because you guys have a lot of calmness. You're not too extrovert to just throw your energy here, there and everywhere. तो आप लोग वो शांत कैटेगरी में आते हो जो अपने आप को कंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन इतना कंटेन कर देते हैं कि जब बोलने की बात आती है तो बोल नहीं पाते हैं। उस पे हमें काम करना है। तो अगर आप if you work somewhere, Shalini ji, make sure you sit with people and talk. Put your point across at home with your mates, everybody. Start speaking up whatever you feel rather than keeping it inside. तो जब वो एक हैबिट धीरे धीरे फॉर्म होनी शुरू होगी तो आपको आदत हो जाएगी, जब तक आप फिनाले तक पहुंचोगे कि हाँ, दिस इज व्हाट आई फील, आई नीड टू एक्सप्रेस इट, दिस इज व्हाट आई फील, आई नीड टू टॉक, एंड यू विल स्पीक अप. And it will come bit by bit, but don't put pressure on yourself कि मुझे ये करके ही दिखाना है. आप उस पिंजरे से बाहर निकले हो कि मुझे अब लोगों के साथ घुलना मिलना है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रेव स्टेप है. And it will be a fun 4 days for you guys. Don't forget to enjoy. आप ये सोचना कि आप 4 दिन के हॉलिडे पर आए हो, गैंग ऑफ गर्ल्स, और उसके एंड में एक कंपटीशन होने वाला है, मिल गया तो ठीक. ऐसा सोचिए. जब घबराएं तो ऐसा सोचिए. लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड. नथिंग विल स्टॉप. वी विल बी गोइंग बैक टू आवर होम्स, मीटिंग द सेम फैमिली मेंबर्स, डूइंग द सेम चोर्स. बट जैसे आए हो और जैसे जाओगे, अगर उसमें ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा ना, तो आप 100% विनर बन के जाओगे. इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से बदल कर जाओगे और फिर आप जग जीत सकते हो. तो शालिनी जी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू. जस्ट डोंट फील दैट यू आर एनी लेस देन एनीबडी. कीप योर प्रिपरेशन वेरी वेरी स्ट्रांग and it will be fine. Thank you so much, ma'am. Ma'am, and there's one more thing. Yes. Like, actually, few years from now, I was completely on bed. Like, I was bedridden. My hip joints have been replaced twice. Okay. And so, there is a limitation that I will not be able to wear too high heels. That's so perfectly fine. Yeah. That's perfectly fine. If you Because have that is medication, something which is at the back of my mind constantly. no, that it will always be considered. Yeah. See, ultimately, we want you all to be very comfortable and confident on stage. So there is no hard and fast rule कि इतने इंच का ही हील पहनना है. अगर आप कम इंच में कंफर्टेबल हो तो आप उसी को पहन के वॉक करें, क्योंकि हम टेक्निकली आपको कितना भी रेडी कर लेंगे चलाने के लिए, लेकिन अगर आप बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी वॉक ही नहीं आएगी. मुझे 3 साल लगे 6 इंच तक पहुंचने में, 6 inch stiletto तक पहुंचने में. It took 3 years. And then also my national director was Apeksha, if you're not comfortable, go to a 5.5 inch. I said, no ma'am, I will try my best. And I went with the 6 inch. But अगर मैं comfortable नहीं होती तो मैं 5 inch पे चली जाती. That absolutely doesn't matter. There are a lot of tricks to make you look tall, to make you look lean, which the expert will teach you once she comes to Grey Lakshmi.
Thank you so much, ma'am. Basically, now I am like a cocoon and I'm just waiting to Yes. become a butterfly. The journey is about metamorphosis. Yeah, right. That is the journey. Yes. And thank you, ma'am, once again. I have, guys, 5 more minutes because after this I have another session. Ma'am, Okay, ma'am, one thing. You are looking please, just please. amazing, and I just love your earrings. Thank you. Beautiful, So I'll very tell you beautiful. why. I'll tell you why I'm wearing these earrings. और आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना है हर दिन की लुक में. आपके पूरे लुक में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आई कैचिंग है. Yes. मैंने बहुत सिंपल व्हाइट कलर का लेसी ड्रेस पहना है, लेकिन मैंने इयररिंग्स ऐसे रखे हैं कि आप सब अगर मुझे सुन भी रहे हो और आपको लग रहा है ये बोर कर रही है, तो चलो इयररिंग्स तो अच्छे हैं इनके, देखिए. दैट इज हाउ यू नीड टू कैप्चर द पब्लिक, यू नो. कोई ना कोई ऐसी चीज आपके लुक में होनी चाहिए जो सामने वाले को आकर मजबूर कर दे बोलने के लिए कि वाह, आपका इयररिंग बहुत अच्छा है, या आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, या आपने आंखों का मेकअप बड़ा अच्छा किया है, या आपकी ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है. मैम, आप Make सामने sure बैठो ना तो मैं घंटों आपको देख भी सकती हूँ सिर्फ विदाउट इयरिंग भी. यू आर I think a lot to learn from you, ma'am. A lot to learn. Thank you, guys. It was lovely associating with you all because energy हमेशा दोनों तरफ से आती है. तो जितना मैं आपको दे पाई उससे बहुत ज्यादा लेकर भी जा रही हूँ because it is giving me a थैंक lot यू of मैम. positivity and I am pumped up too. So I traveled in the morning to another city and I'm sitting in a hotel room and I'm going to meet a client now. Then I was very happy and excited to meet you all. And Surbhi, thank you very much for allowing me to take this session. And I'm very happy to see these Ma'am, I want to amazing take, women. excuse me, ma'am. My last Can I question. take like few seconds? Just Yes, I want please. to have some insight on introduction part. What kind of introduction should be look like? It should be like an opening line with a phrase or something, or Okay. just jump into my personal personal things, personal information. Okay. So introduction should be very crisp. I'll give the pointers very quickly. आपका introduction बहुत short होना चाहिए. It should finish in 35 to 40 seconds max. और आपकी इंट्रोडक्शन फट 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 वाला नहीं होना चाहिए. 40 सेकंड्स में भी आपको पॉज लेके बोलना है. 6 या 8 लाइनें, दैट्स इट. एंड नोबडी इज बॉदर्ड टू नो आपने कौन से अवार्ड जीते, आप कहाँ पर कौन से पोजीशन पे हो. नोबडी इज बॉदर्ड. एवरीबडी वांट्स टू हियर योर स्टोरी. योर नेम शुड बी वेरी वेरी क्लियर. आपका क्या रीजन है गृहलक्ष्मी में आने का, बहुत जरूरी है. इनडायरेक्टली आपको ये बताना है कि आप ही क्यों मिसेस इंडिया बनो. और आपकी शुरुआत बड़ी धमाकेदार होनी चाहिए. या तो किसी कोटेशन से शुरू करो, कोई फनी लाइन से शुरू करो, और सिमिलरली आपका एंड भी होना चाहिए. सामने वाला अगर किसी तरीके से जज आपका नाम नहीं याद रख पाए तो उसे आपके कुछ शब्द याद रखने चाहिए कि कोई तो एक कंटेस्टेंट नंबर ये आई थी, कुछ तो बहुत जबरदस्त बोलकर गई थी या हंसाकर गई थी. So your introduction should be that way. It should be very impactful. It's not about what you say. It is about how you will say it. So work on the house. Okay. Make sure it is done in 35 to 40 seconds. That's it. उसके बाद कोई सुनेगा ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा. Okay, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, Pleasure. ma'am. Thank you, Surabhi, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pleasure. Thank you, ma'am, Everybody for have a this wonderful great day. session. Thank you. Everybody have a great day. You guys can get in touch with me on Instagram through Appy the Coach or Apeksha Dabral. कुछ भी हो, I'm always there to guide. Yes, thank you, ma'am. Thank Take you, care ma'am. of Thank you so yourself. much. Thank you. yourself. Bye, ma'am. Good afternoon, Thank ma'am. you. Take Bye. care. Bye. Have a great weekend, Bye, guys. ma'am. Bye-bye. Bye. Love you, ma'am. Bye. Love you too.